हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया सेट आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1। और ये एग्ज़ाम हुआ था 13/1/2021। मतलब आज हम शुरू करते हैं। जो हम सेट कर रहे थे उसका ये थर्ड पार्ट है। अभी तक 40 क्वेश्चन हो गए हैं, इसमें 41 से 60, मतलब इसमें भी 20 सवाल होंगे। ये पार्ट 3 है, ठीक है। ये एग्ज़ाम हुआ था 13 फरवरी 2021 को। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से डैश आगे है। देखो ये कुछ गलत सा बन गया। ये है हमारा अर्थ, ठीक है। यहाँ से गया है ग्रीनविच, यहाँ पे है तुम्हारा लंदन है, ठीक है। हमारा है इंडिया समवेयर यहाँ, ठीक है। यहाँ है तुम्हारा साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो होता क्या है, सूरज निकलता है ईस्ट से, तो यहाँ पे पहले निकलता है, फिर यहाँ आता है, और इसको मान दिया है 0, ठीक है। तो यहाँ तो पहले ही हो रहा है, तो ये कितना पहले हो रहा है, ये एक्चुअली में होता है 5:30, मतलब 5:30 घंटा, ठीक। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो ये है ग्रीनविच मीन टाइम, और एक है इंटरनेशनल डेट लाइन, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो 180 डिग्री पे है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी भिन्न से वही संबंध है जो दूसरी भिन्न का पहली भिन्न से है। तो 1/4 1/8 कितना है, ये डिनोमिनेटर दुगना, 1/3 तो 1/6 होगा। एकदम सिंपल है रीजनिंग का। बढ़ते हैं अगले 43 में। पूछ रहा है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई, यूनिट लेंस का डायप्टर, ठीक है। ये डिजीज़ है, ये भी डिजीज़ है, आँख से संबंधित रोग है। मायोपिया मतलब पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। प्रेसोपिया बुढ़ापे में जो आँख की जो रोशनियाँ कम हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब है। और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में करना क्या है, इनमें से किस वर्ष में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। ये किया गया था 1929 में। और 1929 में जो लाहौर में हुआ था, इसके हेड थे, जो प्रेसिडेंट थे वो थे नेहरू। कौन से नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल। और 1928 में जस्ट एक साल पहले इनके पिता थे मोतीलाल नेहरू, प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। उसमें नेहरू रिपोर्ट भी आई थी, और नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं। कई बार पूछ सकता है कन्फ्यूजन में। और इस नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ इनके सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू स्वयं ही थे, ठीक है। और 1929 में जब ये पूर्ण स्वराज का जब घोषणा आया था, तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का लक्ष्य था इनका, कि पूर्ण स्वराज मनाएंगे। इसीलिए आगे चल के 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में 1950 में मनाया गया, ठीक है। ये सारे हो गए। बाकी आते हैं अगला 45। क्वेश्चन नंबर 45, सेंसस 2011 की सेंसस, मतलब कि सेंसस से भी सवाल आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। वैसे तो ये PCS वगैरह यूपी PCS में खूब आते हैं इसमें क्वेश्चन, लेकिन चलो अच्छी बात है, सेंसस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। तो इसके लिए देखो, पहले तो हम पढ़ लेते हैं लिटरेसी, साक्षरता। साक्षरता हो गई हमारी भारत की 74.% ठीक है। इसमें पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, तो ये क्या पूछ रखा, महिला साक्षरता। तो महिला साक्षरता हो गई 65.4, और पुरुष साक्षरता हो गई 82.1, ठीक है। 82, 65 और टोटल है 74, ठीक है। अब एक चीज़ और है सेंसस से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्स रेशियो। ये क्या होती है, लिंगानुपात।
लिंगानुपात ये कितना है? ये है 943। एक होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, शिशु लिंगानुपात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात ये कितना है? 919 है। ठीक है, 943, 919, 74 ये सब इंपॉर्टेंट नंबर है। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि भारत जो है पूरे विश्व में 2.4% की ज़मीन भारत की है, लेकिन इस पे रहने वाले भारत की जो आबादी है पूरे विश्व की ये 17.5 है। समझो इतनी भूमि पे इतने लोग रहते हैं और इतना 7% के लगभग भारत के पास जल संसाधन है, वाटर। तो इतने परसेंट ज़मीन है, इतना जल संसाधन, इतने लोग टूट पड़े हैं ज़मीन, और इसीलिए तो सब कुछ की समस्या है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46। यदि अल्फा और बीटा बहुपद, ये एक फंक्शन है कि ऐसे शून्यक हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24। देखो ये होता क्या है ना, ये इस इक्वेशन के अगर ये x के घाते 2 है ना, x के पावर 2 है, तो इसमें 2 ही इसके शून्यक होंगे। अल्फा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। ठीक है, बट अल्फा बीटा इसके साथ अल्फा बीटा किस तरीके से रिश्ते बनाता है? जैसे रिश्ते बनाता है ऐसे, पहले तो x को अलग अकेला करो और 4/k ये क्या किया मैंने? k से डिवाइड कर दिया इस फंक्शन को। ठीक, तो ये एक्स स्क्वायर को के साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद जिसके जो शून्यक है ना, इनका रिश्ता ऐसे होता है, अल्फा और बीटा, दो शून्यक का जो गुणा है ना, ये वाला हिस्सा होता है, और दो शून्यक का जो सम होता है ना, जोड़, ये वाला संख्या होता है, वो भी माइनस के साथ। ठीक, बढ़िया। अब और हमें दिया क्या है? ये 24। ठीक, अब आ जाओ बस x, अब इसमें क्या k का मान पता करना है ना, स्क्वायर बराबर x अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, बस मान पुट करो। इसका कितना है? -4/k, स्क्वायर करना है 16/k स्क्वायर बराबर इसका मान 24 दिया है, प्लस 2 अल्फा बीटा मतलब 8k। ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे ना तो k बराबर 2/3 आएगा। इसको हल करके देख सकते हो, कुछ नहीं करना है, बस इस इक्वेशन को हल करना है। ठीक है, कितना आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायत राज, नो डाउट। 73rd जो संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, इसमें 1/3 विमेन रिजर्वेशन अनिवार्य है, अनिवार्य। और ये किस में दिया है? ये दिया है आर्टिकल 243D, अनिवार्य है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अनिवार्य है मिनिमम, लेकिन कम से कम 11 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 50% आरक्षण कर दिया है महिलाओं की। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कितने राज्य हैं जिसमें 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो ट्रेनों 250 किलोमीटर दो ट्रेनों से चलना शुरू कर, दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं, यहाँ से चलना शुरू करती हैं एक दूसरे की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक है, रेलगाड़ियाँ किसी एक स्टेशन से 130, मान लो इसी से 130 पे मिल रही हैं, तो इधर समवेयर ये इधर टकरा रही हैं, ये 130 है तो ये 120 है। ठीक है, उनकी चालों का अनुपात, दूरी और चाल। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था जो चाल है ना, ये दूरी बटा समय,
मतलब समय और इनका सीधा रिश्ता है, और दूरी और चाल का सीधा रिश्ता है, और समय का उल्टा रिश्ता है, ठीक है, अनुपात में रिश्ता है। तो एक 130 चल रही है और दूसरी 112 चल रही है, इतनी चल रही है, इनका अनुपात कितना हो गया? 13/12। ये दूरी का अनुपात हो गया। तो चाल का अनुपात भी तो यही होगा, चाल और दूरी सेम अनुपात में काम कर रहे हैं ना, एकदम सेम रिश्ते में है ना। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट रहा है दूसरा भी घटेगा, तो एक का अनुपात जो है वो दूसरे का भी अनुपात होगा। तो 13/12 हो गया उत्तर। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 49 पे। 49 में क्या है? आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आयोडीन थायरोक्सिन के लिए। आयोडीन क्या है? ये तो मतलब हाँ, ये है ना, ये जो घींघा रोग हो जाता है, आयोडीन यही तो है। ये साइटोकिनिन, तो ये प्लांट हार्मोन्स है, ठीक है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन शुगर से रिलेटेड है, शुगर रिलेटेड हार्मोन। ऑस्ट्रोजन क्या है? वीमेन की प्रेगनेंसी में वीमेन रिलेटेड हार्मोन है, ठीक है। तो बचता है हमारा थायरोक्सिन, तो ये हमारा आयोडीन का है। बढ़िया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 8,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है? धनराशि मतलब धनराशि दिया है, बढ़िया, दर दिया है 5% और समय दिया है 2 वर्ष, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो ब्याज गणना करना है। तो इसका सूत्र जो होता है, कुल 2 साल बाद कितना रुपए मिलेगा, तो 8,000 पे 1 + 5/, ठीक है। ये फार्मूला एक्चुअली में है क्या? कुल बराबर ये है, ठीक है। बस इसमें मान डाल के पुट करके हम निकाल लेते हैं 20। तो ये हो जाएगा 21/20, 21/20, 40, 20 गुणे 21 गुणे 21, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 8820, ठीक। तो ये हो गया कुल धनराशि। अब इसमें से हम 8,000 घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ये हमारा 820 आ जाएगा। सिंपल है, बस फार्मूला पुट करना है और कुछ नहीं है। बढ़िया, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 51। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित? ये एक्चुअली में है जीव विज्ञान का सवाल। इसमें कोई लॉजिक और कुछ काम नहीं आएगा। अगर आपको याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है अटेम्प्ट लेना है लो, वरना छोड़ दो, स्किप करो ये क्वेश्चन को। आंसर दिया है जिम्नोस्पर्म, तो यही होगा बिल्कुल। अब इसको देखो, अनावृत बीज, तो उसमें क्या करोगे? याद ही कर लो इसको, ठीक है। बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 52, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज, ये हड़प्पा से मिली थी। सिंपल। हड़प्पा क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला साइट था। उसके बाद सबसे बड़ा साइट था मोहनजोदारो, सबसे बड़ा। और भारत का सबसे बड़ा था, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, लोथल तो नहीं था, ठीक है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा था, इसको देखना पड़ेगा। तो ये है, ठीक है।
बढ़ते हैं आगे। ये दोनों तो इंडिया में ही है, ये दोनों पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इनके साइट्स हमें याद रखने पड़ेंगे, ये काफ़ी सवाल आ सकते हैं साइट से, ठीक है। बढ़ते हैं अगला 53 है भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट है क्या? ये एल्यूमिनियम का ओर है, Al2O3। कई बार बॉक्साइट सीधे पूछ लेगा किसका ओर है, एल्यूमिनियम का, ये एक हो गया। बॉक्साइट की फार्मूला पूछेगा Al2O3 हो गया, ठीक है। बॉक्साइट सबसे पाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है। ये मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ज्योग्राफी अपने जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में दे रखा है, हिस्ट्री NCERT में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसके तो पहली बात तो चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर चेयरमैन हो गए, और सैयद मोहम्मद सदाउल्ला अयंगर मुंशी, ठीक है। अय्यर भी थे और एक और थे, टोटल 6 थे, ये तो नहीं थे, ठीक है। मुंशी थे, अयंगर, अय्यर, सदाउल्ला, अंबेडकर और एक और थे, टोटल 6 लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। अप्रैल 2019 में इनमें से किस प्राधिकरण ने पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से जमाकर्ताओं के 1514 करोड़ की वसूली करने में सफलता प्राप्त की? ये क्या कोई कर सकता है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है बिल्कुल, और इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से, तो ये CBI क्या करती है? ये तो मतलब क्राइम से रिलेटेड चीज़ों का करती है। IMF, RBI IMF नहीं हो सकता था, RBI में क्या पता डाउट होता या फिर इससे, तो ये वैसी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर ये हो गया। ये एक्चुअली में करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 56। संयुक्त राष्ट्र में की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में है, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 15, मीन मतलब ये इंग्लिश में छप गया है गलती से, तो के ये एक्चुअली में बात कर रहा है माध्य की। माध्य क्या है? 15 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के का फाइंड, तो वही है माध्य का फार्मूला क्या है, जैसा कि मैं बताया ना, कुल मात्रा बराबर संख्या, ठीक है। तो कुल मात्रा बराबर संख्या क्या होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको हल करते हैं। कुल संख्या पहली बार देखते हैं, कुल संख्या कितनी होगी? 6 और 5 30 प्लस 10 और के 10K प्लस 15 और 6 90 प्लस 20 और 10 200 प्लस 25 और 5 125 भागा टोटल संख्या कितनी है? 6 तो 6 प्लस के 12 10 22 5 27 प्लस के, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम करते हैं आगे हल। 30 और 90 कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। फिर 200 ऐड कर देंगे तो 320, और 320 में 420 440 445 प्लस के बटे 27 प्लस के बराबर 15। 445 प्लस के बराबर 15, 27 प्लस के, तो इसको जब हम हल करेंगे तो के की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। सिंपल इक्वेशन हल करना है। कुल मिला के मीन मतलब माध्य की बात हो रही थी, तो माध्य क्या है? ये है फार्मूला, इसमें के की मान हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है?
उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ठीक है, 7, 54, 9 कितना, देखो 754, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, तो इनके बीच में आ रहा है 54, 9 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, -2 70 भी नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, और 67 भी नहीं है ऑप्शन में। अच्छा, 7 7 जा 7 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81 और +5, क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और +5 होके 54 आ रहा है। ठीक है, तो 86 आ गया आंसर। ठीक है, ये वाला लॉजिक था स्क्वायर वाला। ठीक है, बढ़िया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में है, किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का खिताब जीता। ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन। क्या लेना देना है इसका अभी का लेना देना ये है कि अभी जो कप भी हो रहे हैं, जो भी कप हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, किसने जीता, ये ध्यान देना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूर्ण करते हैं। ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, बी और सी इसे 20 दिन में पूरा करते हैं, और तथा सी और ए 30 दिन में पूरा करते हैं। तो ए, बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे परियोजना को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम लेना है इसका एलसीएम। क्या होगा एलसीएम, इनका एलसीएम होगा 60। तो 10 6 जा 60, 20 3 जा 60 और 32 जा 60, कितना आ जाएगा 60/11। ये ए बी सी डी, इन तीनों का जब हम सम करेंगे तब हमें मिल रहा है ये। तो ये इसमें जब ये तीनों सम करेंगे ना, तो देखो बी 2 बार मिल रहा है, सी 2 बार मिल रहा है और ए 2 बार मिल रहा है। तो ये ट्वाइस है, ये तीनों का दुगना स्ट्रेंथ है, ये मतलब दुगनी ताकत से कर रहे हैं। ये 3 2 बार मिल रहे हैं। तो जब ये सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की बात होगी तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इतने डेज में काम करेंगे। डेज बढ़ जाएंगे ना, अभी 60/11 है, 120/11 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ घट गया ना। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टोटल 60 सवाल। ये जो सेट चल रहा है उसका ये पार्ट 3 था। आगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको बाकी पार्ट्स में हम करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।